बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर सीरीज़ ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। इस लेक्चर सीरीज़ में हम फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से लेकर हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के मेथड ऑफ सॉल्यूशंस को स्टडी करेंगे और ढेर सारी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलें टाइम वेस्ट के बगैर हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और आज हम बात करेंगे ऐसी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जो कि एग्जैक्ट नहीं होती है, लेकिन हम उसे एग्जैक्ट बना सकते हैं। एग्जैक्ट बनाने के लिए हमें सिर्फ फाइंड करना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं गिवन इक्वेशन से। उसके रिजल्ट में हमारे पास ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। फिर हम उसे उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो मेथड्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इंतहाई आसान हैं, उनके लिए एग्जांपल्स को भी कवर किया गया है। अपकमिंग डेज़ में मज़ीद एग्जांपल्स को कवर किया जाएगा। आप उन प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको आज की वीडियो की ज़्यादा अच्छी समझ आ सके। तो चलिए स्टडी कर लेते हैं उन दो बेसिक रूल्स को जिनकी हेल्प से हम नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना होगा, जिसके लिए हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में से m और n को आइडेंटिफाई करना है। इनको फाइंड करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ जो है हमारे पास m ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस n ऑफ एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। कंपेयर करें तो हमारे पास ये वाली टर्म जो होगी dx के साथ m ऑफ एक्स वाई को रिप्रेजेंट करेगी, ये n ऑफ एक्स वाई को रिप्रेजेंट करेगी। m को पार्शियली डिफरेंशिएट कर लें y के रिस्पेक्ट से, उसमें से माइनस कर लें n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और डिवाइड कर दें n के साथ। अगर इस फ्रैक्शन की सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ऐसा आंसर आता है, ऐसा फंक्शन आता है जो सिर्फ और सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा हो, तो हम इसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली ये करेंगे कि e की पावर में इस फ्रैक्शन को इंटीग्रेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। रिजल्ट में हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसे हम नाम दे देंगे म्यू ऑफ एक्स वाई का। लेकिन अगर इस फ्रैक्शन का ऐसा आंसर आए जिसमें y भी मौजूद हो या सिर्फ y ही मौजूद हो, तो हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे और इस तरह का इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें हेल्प आउट नहीं करेगा। उस सूरत में हम इसे छोड़ेंगे और इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। अगेन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y, डिवाइड कर देंगे m के साथ। इसके लिए भी कंडीशन है कि इस फ्रैक्शन का आंसर सिंप्लीफिकेशन जो है हमारे पास ऐसा फंक्शन आना चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ y पे डिपेंड कर रहा हो, इसमें x मौजूद नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर ऐसा होता है कि इक्वेशंस में जब ये हेल्प नहीं करता है तो ये हेल्प आउट कर सकता है, अगर ये भी हेल्प नहीं करता है तो इसका मतलब है कि इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बना सकते। सो अगर इस फ्रैक्शन की सिंप्लीफिकेशन फंक्शन जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ y पे डिपेंड कर रहा हो, तो हम इसे हेल्प ले लेते हैं, इसे इस्तेमाल कर लेते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए, और यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y और ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, इसे इस्तेमाल कर लेंगे। सो चलिए एग्जाम्पल कर लेते हैं जिसमें हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, उसको हम एग्जैक्ट बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन लिख लें, इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। पहले हम चेक कर लेंगे कि क्या ये वाकई एग्जैक्ट है या नहीं है, ताकि हम कह सकें कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये एग्जैक्ट बिल्कुल भी नहीं है और हमें एग्जैक्ट बनाने की से ज़रूरत है। सो हम कंपेयर कर लेंगे इस गिवन इक्वेशन को विच इज़ द इक्वेशन नंबर 1 विद दिस इक्वेशन। कंपेयर करने पे हमारे पास आएगा m ऑफ एक्स वाई फर्स्ट ब्रैकेट के इक्वल, जिसमें हमारे पास है 2y स्क्वायर प्लस 3x, और इसी तरह से n ऑफ एक्स वाई हमारे पास आ जाएगा 2xy के इक्वल। पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लेते हैं। पार्शियल m ओवर पार्शियल y कैलकुलेट करना है। जब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कैलकुलेट करेंगे तो x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 4y आ जाएगा और इस टर्म का डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। सो हमारे पास पार्शियल m ओवर पार्शियल y है इक्वल्स टू 4y। पार्शियल n ओवर पार्शियल x कैलकुलेट कर लेंगे। x के रिस्पेक्ट से पार्शियली डेरिवेट करेंगे तो y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा,
सो 2 और y दोनों कांस्टेंट हैं, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा 1, सो हमारे पास आ गया 2y। यहाँ से हमारे पास पार्शियल m ओवर पार्शियल y इक्वल नहीं है पार्शियल n ओवर पार्शियल x के, सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि इसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया जाए इन दोनों में से किसी भी एक रूल को इस्तेमाल करते हुए जो कि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। सो पहले हम इस फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर लेंगे, जिसमें हमने बेसिकली फाइंड करना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x, और डिवाइड कर देना है हमने इसे n के साथ। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इज़ 4y, nx इज़ 2y, डिनोमिनेटर में हमने n लिखना है विच इज़ 2xy। सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा न्यूमिनेटर में 2y 2xy, कैंसिलेशन के बाद 1 ओवर x आ जाएगा। यही कंडीशन थी कि इस फ्रैक्शन की सिंप्लीफिकेशन सिर्फ और सिर्फ x पर डिपेंड करनी चाहिए। इसका मतलब है कि हम इस फ्रैक्शन की हेल्प से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, जिसके लिए सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे म्यू ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल्स टू ई टू द पावर, ये सारी की सारी फ्रैक्शन विच इज़ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y, एन एक्स और डिनोमिनेटर में n, और इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। हमारे पास इस फ्रैक्शन का आंसर मौजूद है 1 ओवर x। 1 ओवर x की इंटीग्रेशन है जी ln ऑफ x। यहाँ पे हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं करना है क्योंकि अल्टीमेटली हम उसे लास्ट पे सोल्यूशन में ऐड कर देते होते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है म्यू ऑफ एक्स वाई। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके लिए हम हर टर्म के साथ x को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे x आ जाएगा, x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे होगा x स्क्वायर आ जाएगा। इस तरफ हम अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 0 ही बन जाएगा, सो यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब हम यहाँ से m ऑफ एक्स वाई और n ऑफ एक्स वाई को आइडेंटिफाई करेंगे अगेन इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करने से, ठीक है। सो जो dx के साथ वैल्यूज़ होती हैं वो m फंक्शन होता है हमारे पास। m हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, इस बार हम m प्राइम लिख लेते हैं ताकि थोड़ी सी नोटेशन डिफरेंट हो जाए, सही है। सो m प्राइम ऑफ एक्स वाई हमारे पास आ जाएगा इस बार इक्वल्स टू 2y स्क्वायर x प्लस 3x स्क्वायर। पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इसको हम विद रिस्पेक्ट टू y। सो y के रिस्पेक्ट से हम करेंगे तो ये आ जाएगा 4xy। इसी तरह से n प्राइम ऑफ एक्स वाई हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर y, ठीक है। इसको हमने पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x के, पार्शियल n प्राइम ओवर पार्शियल x। सो ये हमारे पास आ जाएगा 4xy। तो देखें अब ये दोनों इक्वल हैं। सो एज पार्शियल m प्राइम ओवर पार्शियल y is equals to partial n prime over partial x, so the given differential equation is exact now, ठीक है। सो ये जो इक्वेशन है 2, ये हमारे पास एग्जैक्ट है। इसे हम सॉल्व करने के लिए प्रीवियस 2 मेथड्स में से कोई सा भी एक मेथड अब इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिएगा ताकि आप उस मेथड को इस्तेमाल कर सकें जो कि आपके टीचर्स ने सिखाया है। हम बेसिकली एक आसान सा मेथड इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमने एक इंटेग्रल लिखना होता है। यहाँ पे हम लिख देंगे m प्राइम ऑफ एक्स वाई, इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट से। एक और इंटेग्रल लिखेंगे जिसमें हमने सिर्फ वही टर्म्स लिखनी है n ऑफ एक्स वाई की जिसमें हमारे पास x नहीं हो, ठीक है। x के बगैर जो टर्म्स होंगी सिर्फ वही लिखेंगे और इस ब्रैकेट को हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और इक्वल रख लेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। इसके रिज़ल्ट में भी जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना है इसके रिज़ल्ट में भी वो हम नहीं लिखेंगे, अल्टीमेटली वो यहाँ पे लिखा जा चुका है इंटीग्रेटिंग फैक्टर में भी, इसीलिए नहीं मेंशन किया गया, सही। सो अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अच्छा अब देखें यहाँ पे हमने प्राइम्स इनको लिखा है, ये जो बाद वाले हैं। आप चाहें तो पहले वालों को प्राइम्स लिख सकते हैं, जिस नोटेशंस चेंज करना हो यहाँ पे आप जस्ट प्राइम्स पुट कर दें ताकि बाद में आप सिंपली बता सकें कि हम जो डील कर रहे हैं इक्वेशन को उसमें हमारे पास m ऑफ एक्स वाई और n ऑफ एक्स वाई हैं, ताकि आपको मज़ीद जो है इसमें कोई डिफ़िकल्टीज़ ना हो। सिंपली आप पहले लिख सकते हैं इनको प्राइम्स में और बाद वालों में से आप प्राइम्स को हटा दें, ठीक है। तो ये देखें बिल्कुल उसी तरह की
सोल्यूशन अब हमारे पास आ जाएगा जैसे हम प्रीवियसली कैलकुलेट करते आ रहे हैं। यहाँ से भी हटा दें। सो नोटेशंस हैं, आप नोटेशंस कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। एम ऑफ एक्स वाई है हमारे पास 2y² x + 3x², ठीक है। इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। और n ऑफ एक्स वाई है हमारे पास 2x² y। वो टर्म्स लिखनी है जिसमें x नहीं हो, लेकिन इसमें एक ही टर्म है उसमें x मौजूद है। सो मतलब हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी जगह पे सिंपली आप 0 लिख दें, क्योंकि भाई ऐसी तो कोई टर्म है ही नहीं है ना, तो हम क्या लिखें। ये इंटेग्रल वैनिश हो जाएगा, ख़त्म, दैट्स इट। इसे आप टर्म बाय टर्म जो है डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं इस इंटेग्रल को। dx और दूसरे वाला भी 3x² dx, बहुत बेसिक सी इंटीग्रेशन है। x की रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट करना है। 2y² कांस्टेंट की तरह से ट्रीट होंगे, बिल्कुल डेरिवेटिव्स वाला ही हिसाब है, ठीक है। सो x की इंटीग्रेशन x²/2, इस तरफ भी x की इंटीग्रेशन आ जाएगी x³/3। सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे तो आ जाएगा x² y², ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस x³ = c। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसे हमने एग्जैक्ट बनाया और सॉल्व किया। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें बेसिकली हमने सबसे पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी किया इस तरह से कि जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो एग्जैक्ट नहीं थी। फिर उसके मामले में हमें ज़रूरत पड़ जाती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। 2 रूल्स आ जाते हैं, अगर एक एक्सेप्टेबल नहीं हो तो दूसरा अडॉप्ट कर ले, तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। अगर फिर भी आप इसको एग्जैक्ट नहीं बना सकते हैं, दोनों में से कोई भी रूल वर्कआउट नहीं करता, तो इसका मतलब है कि इक्वेशन को अब किसी और टेक्निक और स्ट्रेटजी के थ्रू सॉल्व किया जाएगा, बिकॉज द इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल हमने ले ली, इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं थी, उसको एग्जैक्ट बनाया, एग्जैक्ट बनाने के बाद उसको सॉल्व किया और सोल्यूशन ऑब्टेन किया। प्रीवियस वीडियोस में हम एग्जांपल्स को सॉल्व कर चुके हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। 2 मेथड्स हमने अडॉप्ट किए थे, उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ जाए। और पेपर में अगर किसी भी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाती हैं जो कि एग्जैक्ट हैं या फिर एग्जैक्ट बनाई जा सकती हैं, आपको उनको सॉल्व करने में आसानी हो सके। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में मेंशन करें। मज़ीद कौन से टॉपिक्स आप सीखना चाहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में, आप वो बता सकते हैं। और अगर आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को सीखना चाहते हैं डिटेल में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।